Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. This is the fifth lesson from the supplementary book of class 8th. It so happened. The name of this lesson is Princess September. तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या कहानी। वैसे ये कहानी आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और ये पूरे लेसन को हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की स्टडी स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमेरस सिस्टर्स। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो हैं वो अपनी अन्य जो कई सारी बहनें हैं, न्यूमेरस माने होता है असंख्य, तो अब असंख्य बहनें तो नहीं होंगी, लेकिन आप जानते हो कि जिसका परिवार बड़ा तो असंख्य आप कह दो। तो रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। उसे अपने पिता के बर्थडे पर सोने के पिंजरे में एक पैरट का गिफ्ट मिलता है, यानी उसे तोता उपहार मिलता है। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग वर्ड्स कम इन इट्स प्लेस। तो अब ऐसा होता है कि वो पैरट तो नहीं रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी पूरी हो जाती है और एक गाने वाली चिड़िया उसकी जगह ले लेती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। और जब वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है, अपनी चिड़िया दिखाती है अपनी बहनों को, तो वो कहती हैं कि इसको पिंजड़े में रखो तो ये तुम्हारी होकर रहेगी। तो देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम। तो सियाम के राजा और रानी हैड मैनी डॉटर्स, इनकी बहुत सारी बेटियां थीं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। तो रानी ने कहा कि उसको जो है ना इतनी सारी बेटियों के नाम याद रखने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च थ्रू ऑफ कोर्स इन सियामीज़। तो पूरे सियामीज़ में उनको ऐसा ही कहा गया। तो क्या कहते हैं, उनको किस तरह नाम रख दिया उन्होंने, जो मंथ्स होते हैं उन मंथ्स के नाम दे दिए कि जनवरी, फरवरी, इस तरह उन्हें बुलाया जाएगा। टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। और ये महीनों के नाम कब तक चलते रहे। सबसे छोटी बेटी जो 9वें नंबर पे थी उसका नाम रखा गया सेप्टेम्बर। तो सारी प्रिंसेस के नेम्स जो थे ये क्या कर दिए गए, महीनों के आफ्टर उनको मतलब महीनों के नाम पर रख दिया गया। तो द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर माने होता विचित्र या अजीब सी हैबिट कह लीजिए। तो सियाम के जो राजा थे, सियाम को जो देखा जाए तो अब हम लोग शायद थाईलैंड बोलते हैं, हाँ थाईलैंड ही है। तो सियाम के जो राजा थे उनकी क्या थी, पेक्यूलियर हैबिट थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। तो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने के बजाय ही गेव देम, वो उपहार दिया करते थे, उल्टी आदत थी। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक वर्ष अपने बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, तो उनके पास कोई छोटा मोटा गिफ्ट उस समय नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। उन्होंने अपनी हर एक बेटी को एक ग्रीन पैरट गिफ्ट में दिया जो कि गोल्डन केज में था, मतलब सुनहरे पिंजड़े में रखकर एक ग्रीन पैरट गिफ्ट किया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैट्रियट्स। तो जो राजकुमारियाँ थीं, सॉरी पैट्रियट्स नहीं पैरट्स होगा, तो द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स। तो राजकुमारियों को अपने पैरट्स पर बड़ा गर्व था। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और लगभग 1 घंटा वो राजकुमारियाँ दिया करती थीं अपने पैरट्स को सिखाने पढ़ाने में। आपको पता है पैरट्स बोल लेते हैं, तो उस तरह सिखाया करती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। तो इस समय देखा जाए तो जितने भी पैरट्स थे वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, हमारे राजा की आयु लंबी हो। मतलब उनको ये सिखा दिया गया था बोलना कि हमारे राजा की आयु लंबी हो, हमारे महाराज चिरंजीवी हों, ऐसा सिखा दिया है। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और कुछ पैरट्स जो थे, प्रेटी पॉली सॉन्ग जो है वो कोई गाना होगा उनका, तो उसको सिखा दिया गया था और कम से कम 7 लैंग्वेजेस में सिखाया गया। अब यहाँ पर लिखा ओरिएंटल। तो ओरिएंटल जो होता है, जो पूर्वी देश हैं, जैसे हम लोग हैं इंडियंस हैं, हम लोग ओरिएंटल कंट्रीज़ में आते हैं, और इसके अपोजिट हो गया ऑक्सीडेंटल यानी वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ईस्टर्न को हम बोलेंगे ओरिएंटल और वेस्टर्न को बोलेंगे ऑक्सीडेंटल। तो ओरिएंटल लैंग्वेज यानी पूर्वी देशों की भाषा, जो यहाँ हम लोग थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह यहाँ सब आइए, सब पूर्वी देश हैं। तो यहाँ की भाषा में उनको
प्रेटी पॉली 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में, और गॉड सेव द किंग ये भी 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में सिखा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दी हैं। सियाम इसका नाम दिया गया, नाउ थाईलैंड, अब हम इसे थाईलैंड बुलाते हैं। हैंडी मीन्स इमीडिएटली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, कुछ हल्का फुल्का जल्दी मिल जाए। ओरिएंटल मीन दिया ऑफ द ईस्ट, जो पूर्व से रिलेटेड हो। द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, मतलब उन देशों कहेंगे जो सुदूर पूर्व के देश हैं, उनको कहा जाता है ओरिएंटल कंट्रीज। इट्स अपोजिट इज़ द ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंटल हम बोलेंगे पश्चिमी देशों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, तो एक दिन ऐसा होता है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट के पास जाती है उसे गुड मॉर्निंग विश करने। सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, तो उन्होंने पाया कि उनका जो पैरट होता है अपने गोल्डन केज में नीचे एकदम डेड पड़ा होता है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आंसू बहाकर रोने लगती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं। एंड नथिंग दैट हर मेट्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, तो मेट्स ऑफ ऑनर यानी जो राजकुमारी की जो दासियाँ थीं उनके ख्याल रखा करती थीं कि उनके सुख सुविधा का, तो वो सुख सुविधा का ख्याल करने वाली, ध्यान रखने वाली जो दासियाँ थीं, उन्होंने बहुत कुछ कहा समझाया, लेकिन उससे उन्हें कोई कंफर्ट नहीं मिला, राहत नहीं मिली। शी क्राइड सो मच दैट द मेट्स ऑफ ऑनर टोल्ड द क्वीन नॉट नोइंग व्हाट टू डू, तो इसको थोड़ा सा हम अलग करके पढ़ें, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, तो समझ में अच्छा आएगा। तो शी क्राइड सो मच, इतना ज़्यादा वो चिल्ला रही थी राजकुमारी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, दैट द मेट्स ऑफ ऑनर, की जो उनके जो दासियाँ थीं, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग अब क्या करें। टोल्ड द क्वीन, तो उन्होंने रानी से सारी बात बताई। एंड द क्वीन सेड, तो रानी बोली, इट वाज स्टफ, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। एंड नॉनसेंस, ये फालतू की चीज़ में रोना धोना नहीं चाहिए। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सफ़र, तो अब इस लड़की के लिए यही अच्छा है कि बिना रात्रि का भोजन किए, मतलब रात्रि का भोजन किए बिना ही अब बिस्तर में जाएगी, सोएगी, इसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा, बहुत रो रही फालतू में। द मेट्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, तो वैसे भी जो दासियाँ थीं ये उनकी राजकुमारी की कोई पार्टी करना चाहती थी, जाना चाहती थी, अटेंड करना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, तो जितनी जल्दी उनसे बना उन्होंने राजकुमारी को उनके बिस्तर में पहुंचाया। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से वो चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब राजकुमारी अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, अभी भी रो रही थी, इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, भले ही उन्हें अब कुछ कुछ भूख भी लग रही थी लेकिन फिर भी रो रही थी। सी शा लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उन्होंने देखा कि एक छोटी चिड़िया अचानक फुदकते हुए, हॉप करते हुए उनके कमरे में आ गई है। ऐसा उन्हें लगा कि मतलब वो फुदकते हुए आ गई है, एक्चुअल में आ ही गई थी। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड शट अप, उन्होंने अपने आंसू पोंछ दिए और उठ बैठी। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग एंड ही सैंग, अब ही सैंग लिखा यानी ये बर्ड जो है मेल बर्ड है, तो देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, तो अब ये चिड़िया है गाने लगता है, क्योंकि मेल बर्ड है तो हम इसी तरह यूज करेंगे। एंड ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, तो ये खूबसूरत से सुंदर से गाने गाने लगता है। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, तो राजा के बगीचे में जो सुंदर सी लेक होती है, झील होती है, उसकी सुंदरता पर गाता है। एंड द विलो ट्रीज, विलो एक मतलब स्पीसीज ऑफ ट्री है, तो उसकी सुंदरता पर गाता है। दैट टुक एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स, जो स्वयं को देख रहे होते हैं शांत पानी में स्वयं को। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन, और उस सुनहरी मछली के ऊपर गीत गाता है जो ग्लाइडिंग कर रही है पानी के अंदर ही। एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, और उन डालियों पर गीत गाता है सुंदर सुंदर, दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो उसमें झील में या झील के पानी में दिखाई देती हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, तो जब इस चिड़े का गाना पूरा होता है, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो अब राजकुमारी तो रो नहीं रही होती, उनका रोना शांत हो गया होता है। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और उन्हें बिल्कुल भूल जाता है कि आज तो उन्होंने रात का खाना खाया ही नहीं था। तो शी हैड, यहाँ हैड पहली तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और दूसरा हैड जो है
वो ईट एट ईटन, यानी ईटन के स्थान पर आपको दूसरा हेड दिया गया है। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दैट शी हैड ईटन नो सपर, कि आज उन्होंने रात का खाना खाया ही नहीं था। दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, तो राजकुमारी बोलती हैं कि गाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, तो छोटे से जो चिड़िया होता है, मतलब एक मेल बर्ड ही है, तो वो उसके सामने झुकता है, सैल्यूट करता है, बो करता है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, तो उस छोटे चिड़िया ने कहा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा अगर मैं आपके पैरट की जगह ले लूँ? आपका पैरट अब नहीं रहा है, तो अगर आप पैरट की जगह मुझे अपना मान लें तो आपको अच्छा लगेगा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, हाँ तो ये बात तो सही है कि पैरट के जितना तो सुंदर नहीं हूँ मैं देखने में। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन इसके अगेंस्ट एक बात कही जाए, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मेरी जो ध्वनि है उससे कहीं ज़्यादा सुरीली है, बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं बड़े आनंद से, खुशी से ताली बजाने लगती, क्लैप करने लगती। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, और इस पर जो छोटी चिड़िया होती है वो क्या करने लगती है, हॉप फुदकने लगती है उनके बिस्तर के वहीं किनारे की ओर। एंड सैंग हर टू स्लीप, और राजकुमारी को लोरी गाकर सुलाने लगती है, कि मतलब गाना गाकर उस राजकुमारी को सुलाने की कोशिश करने लगता है वो मेल बर्ड। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, तो जब राजकुमारी नेक्स्ट डे अगले दिन जागती हैं तो वो चिड़िया जो थी अभी भी वहीं पे मौजूद थी। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज ही शेड गुड मॉर्निंग, तो जैसे ही उन्होंने अपनी आँख खोली राजकुमारी ने, तो उस चिड़िया ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, तो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, आपने पीछे मीनिंग देख ही ली है, नीचे छोटे वर्ड्स में लिखी थी कि वे औरतें जो राजकुमारी को अटेंड करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, वो है मेड्स ऑफ ऑनर, तो उनका ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। एंड ही एट राइस, तो ही किसके लिए यहाँ पर, बर्ड के लिए है, वो राइस खाता आउट ऑफ हर हैंड, तो राजकुमारी के हाथों में राइस होता, उसको चुक कर खाता। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉशर, सॉशर मीन तस्तरी, तो उसको एक तस्तरी दी जाती है, उसमें तस्तरी में बैठकर वो नहाता भी है। ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, वो फिर से गाने लगता और इतनी सुंदरता पूर्वक गाता है कि मेड्स ऑफ ऑनर होती हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा गाता है। फॉर दे हैड नेवर हेयर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि फॉर मीन होगा यहाँ पर चूंकि, तो चूंकि उन्होंने जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी और प्राउड यानी गर्व फील हो रहा था कि हाँ पैरट तो मेरा चला गया है, लेकिन बदले में जो मिला है वो कम नहीं है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस, तो अब प्रिंसेस कहती है चलो अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलवा लूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उन्होंने अपनी जो तर्जनी होती है, पहली उंगली होती है, आगे बढ़ाई दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, सो दैट ताकि, इट्स सर्ड एज अ पर्च, ताकि वो चिड़िया को पर्च का काम करे, पर्च मीन्स जहाँ पर चिड़िया ठहर सके, बैठ सके, आराम कर सके। एंड द लिटिल बर्ड फ्ल्यू डाउन एंड सेट ऑन इट, और छोटी चिड़िया तत्काल उड़कर आई और उसकी उस उंगली पर, तर्जनी उंगली में दाहिने हाथ की बैठ गई। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, तो फिर राजकुमारी चली और पीछे पीछे कौन थी, उनकी मेड्स ऑफ ऑनर थी। शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो महल से होते हुए निकली। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और सारी राजकुमारियों को बुलाती हुई आई कि आओ आओ देखो देखो। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और उस छोटे चिड़िया ने हर राजकुमारी के लिए एक नया गाना हट करके एक नया गाना सुनाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली, लेकिन जितने भी पैरट्स थे वो तो केवल हमारे राजा चिरंजीवी हों और प्रेटी पॉली का सॉन्ग था, बस वही गा पाते थे और कुछ कह नहीं पाते थे। एट लास्ट सी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, अंततो गत्वा राजकुमारी जो थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, उन्होंने अपनी ये लिटिल बर्ड थी दिखाई राजा को और रानी को, यानी अपने माँ और पिता को दिखाई। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वे लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए।
आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। तो अब देखे भाई यहाँ पर तो ऐसी बात हो गई कि कुछ अच्छा हो गया तो श्रेय खुद ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, रानी कह रही हाँ मुझे पता था, मैं सही थी कि जब मैंने तुम्हें बिना भोजन किए, रात्रि का भोजन किए बिना भेजा वहाँ बिस्तर पर, तो देखो मैं सही निकली, तुम्हारा कितना फ़ायदा हो गया। द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। राजा बोलते हैं कि जो चिड़िया है ना, ये तोतों की तुलना में, यानी जितने पैरट्स थे इनके अपेक्षा बहुत ही अच्छा गाती है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। तो रानी कहती है हाँ, आई शुड हैव थॉट, मुझे सोचना चाहिए था कि यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग, कि आप यही चीज़ राजा चिरंजीवी हो, राजा चिरंजीवी हो, ये सुनते सुनते आप पक गए होंगे और थक गए होंगे। तो राजा क्या बोलते हैं, खैर आगे देखते हैं। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से टू। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो मेरी लड़कियां इतनी अपने अपने पेरेंट्स को बस यही क्यों सिखाती रहती हैं कि गॉड सेव द किंग, राजा चिरंजीवी हो। तो अब राजा ने बोला द सेंटीमेंट इज एडमिरेबल। तो इसके पीछे जो भावना है वो तो प्रशंसनीय है, एडमिरेबल है, सेड द किंग, राजा ने बोला। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि मैंने कितनी बार इस चीज़ को सुना। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पॉली। लेकिन मैं साथ ही जो तोते बार बार गाते रहते हैं प्रेटी पॉली का सॉन्ग, इसको भी सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। तो राजकुमारियों ने क्या जवाब दिया, अरे महाराज, अरे पिताजी, हमारे पैरट से 7 अलग अलग लैंग्वेज में आपको बोलते हैं ना गॉड सेव द किंग या प्रेटी पॉली का सॉन्ग। तो कहता आई डेयर से, हाँ आई एग्री, आई डेयर से मीन आई एग्री, नीचे मीनिंग्स भी दी गई हैं तो आप देख सकते हैं। आई डेयर से मीन आई एग्री, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। तो आई डेयर से दे डू, हाँ ऐसा ही करती हैं सेड द किंग, राजा ने बोला। बट इट रिमाइंड्स मी, लेकिन ये चिड़िया ऐसा करके मुझे याद दिलाती हैं टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, मेरे जो सभासद हैं मुझे उन्हीं की तो याद दिलाती है जो दरबारी हैं मेरे। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वे उसी बात को 7 अलग अलग तरीक़ों से कहती हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और वास्तव में उसका कुछ मतलब नहीं होता, वो रटा रटाया बोल देते हैं जैसे हमारे दरबारी बोल देते हैं, फीलिंग्स उसके पीछे होती ही नहीं है। तो ऐसे ये बर्ड्स भी, पैरट्स भी बोल देते हैं गॉड सेव द किंग। तो सुनने में अच्छा लगता है कुछ दिन, लेकिन अब बाद में रोज़ रोज़ वो क्या हो गई, वो हैबिट हो जाती है कि इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी की जाती है, गॉड सेव द किंग। चलिए आगे देखते हैं। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस। वेक्स माने होता दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, तो ये राजकुमारियों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड, ग्लूम माने उदास, और तोते भी जितने थे बड़े उदास हो गए कि हम इतना बोल रहे हैं और हमको यही बस कहा गया कि बस फॉर्मेलिटी करते हो। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी तो उस पैलेस में जितने भी रूम्स थे सब में भागती हुई फिरी, दौड़ती हुई फिरी। सिंगिंग लाइक ए लार्क, लार्क एक चिड़िया होती है, तो उस जो दिखती कम है गाती ज़्यादा है और देखना कठिन है उसे, तो एक लार्क की तरह गाती हुई भागती फिरी। व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। तो हमारा जो ये लिटिल बर्ड होता है ये भी क्या करता है, राजकुमारी के इर्द गिर्द मंडराते हुए उड़ता है उनके चारों ओर, और वो भी किसी बुलबुल की तरह गाता हुआ जाता है, नाइटिंगेल की तरह। नाइटिंगेल भी यानी रात में गाने वाली चिड़िया, नामी में उसमें जुड़ा है नाइटिंगेल। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। और एक दिन उसकी 8 बड़ी बहनों ने, राजकुमारियों ने अपना दिमाग साथ में मिलकर लगाया, और लगा करके दे वेंट टू सेप्टेम्बर, और वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास गई हैं। आपस में डिस्कशन करने के बाद पहुंची वहाँ पर, उन्होंने मतलब कोई योजना बनाई होगी तो उसके बाद गई। एंड सेट डाउन इन अ सर्किल राउंड हर, और उसके चारों ओर एक सर्किल बनाकर बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड, उन्होंने कहा बेचारी हमारी बहन सेप्टेम्बर सुनो, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें तुम्हारे उस खूबसूरत तोते की मृत्यु पर बड़ा ही दुख है। वो कितना सुंदर था बताओ। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, तुम्हारे लिए कितना भयानक या कितना डरावना या कितना बुरा लगा होगा तुम्हें, नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, कि तुम्हारे पास अब कोई पेट बर्ड, कोई पालतू बर्ड नहीं जैसे कि हमारे पास है।
सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी मिलाई है टुगेदर। एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और अब हम तुम्हारे लिए खूबसूरत सा, सुंदर सा, हरे रंग का, थोड़ा सा पीले रंग का पैरट खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेट सेप्टेम्बर, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती थैंक यू बट आई डोंट नीड, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है आपका, धन्यवाद आपने इतनी केयर की। आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास है ना एक पेट बर्ड, एक पेट बर्ड है मेरे पास। विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सॉन्ग्स गाती है टू मी, मेरे लिए। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, और मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि मैं पीले और हरे तोते को लेकर इस दुनिया में करूँगी क्या, उसका क्या यूज है। ये बर्ड्स उससे कहीं बेहतर है, ये बर्ड जो मेरे पास है। वेल माई डियर दे सेड, हाँ तो बोली ठीक है, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तो अब तुम्हारी चिड़िया के बारे में बात करें तो अच्छा तो नहीं लगेगा तुम्हें, आप क्या है एब्सर्ड लगेगा। When the little fellow flies in and out just as he likes, तो देखो ये तुम्हारी जो चिड़िया है ना, जब उसका मन होता आती है उड़ के अंदर, जब मन होता चली जाती है। They looked round the room and raised their eyebrows, उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी भौहें उठाई, कहते देखो जब भी मन होता तुम्हारी चिड़िया आती है और चली जाती है, वो रुकती नहीं है तुम्हारे पास। डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड, उन्होंने कहा अच्छा बताओ, हम पूछ रहे हैं तुम्हारी चिड़िया इस समय कहाँ है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कहते, ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो कह रही अपने फादर इन लॉ के यहाँ भी विजिट पर गई है, मिलने गई है, आ जाएगी। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस, तो राजकुमारियों ने पूछा तुम्हें क्या लगता है, आखिर क्यों लगता है कि वो लौट कर आएगी। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेट सेप्टेम्बर, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बोला वो तो हमेशा ही वापस आती है। वेल माई डियर सेट द 8 प्रिंसेसेस, तो 8 राजकुमारियाँ कहती है अच्छा अच्छा माई डियर सुनो, इफ़ यू विल टेक केयर और एडवाइस, यदि तुम हमारी सलाह पर ध्यान दो, एक्चुअल में होना चाहिए इफ़ यू टेक केयर आवर एडवाइस, विल नहीं लगेगा, तो इफ़ यू टेक आवर एडवाइस, यदि क्या होगा, इफ़ यू टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तो अब तुम इस तरह का खतरा मत लो कि चिड़िया तुम्हारे हाथ से चली जाए। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो आता है वापस, यानी मेल बर्ड है इसलिए उसके लिए ही यूज हुआ है, अगर वो चिड़िया वापस आती है, एंड माइंड यू, तो ध्यान देना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, तो तुम बहुत लकी होगी, भाग्यशाली होगी कि तुम्हारी बर्ड वापस आ गई। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, तुरंत पकड़ना उस चिड़िया को और पिंजड़े के अंदर पहुंचा देना और उसको वहाँ रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही एक लौता तरीका है कि तुम श्योर होगी कि तुम्हारी बर्ड तुम्हारे पास है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है मुझे तो अच्छा लगता है कि वो मेरे रूम में इर्द गिर्द मंडराती है, उड़ती, मुझे अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली, तो ओमिनसली मतलब एक थोड़ा सा डराते हुए, कोई अपशकुन जैसे हो जाएगा तो इस तरह डराते हुए बोली नहीं, पहले उसकी सेफ्टी है, सुरक्षा पहले होना चाहिए, कहीं कोई खतरा ना हो बर्ड को, उसे पिंजड़े में रख लो। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो सब की सब उठी और कमरे से चलती हुई चली गईं, शेकिंग दियर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, अपने सिरों को हिलाती हुए तो चली गईं, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बेचैन अवस्था में छोड़ गईं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आपका कंप्रहेंशन चेक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय।